नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्योति ज्ञान में स्वागत है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 18। व्याध ने कहा, आपने शुभ भागवत धर्म विष्णु के उद्देश्य से करने को कहा तथा पहले इनमें वैशाख महीने के धर्म कहें। हे ब्राह्मण, वह विष्णु कैसा है और उसके क्या लक्षण है, उसका परिणाम कितना है और वह विष्णु भगवान किन सद्भावों से जाना जा सकता है। वैष्णव धर्म कैसे हैं, किससे विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे ब्राह्मण, हे महामते, मुझ दास को यह बतलाएं। व्याध के ऐसा पूछने पर उस ब्राह्मण ने जगत के स्वामी अनामय नारायण को नमस्कार करके कहा। संग जी बोले, हे व्याध, सुनो, मैं विष्णु भगवान के पाप रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप देवता, मुनि इत्यादि के आत्मा से उच्चत्यंत है। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति, पूर्ण गुण वाले हैं, सबके ईश्वर हैं, निर्गुण हैं, चेष्टा रहित है, अनंत है, सत चित तथा आनंद स्वरूप है। वे सब चराचर विश्व के निर्माण करने वाले हैं, वही आश्रय है, इन्हीं के वश में सारा संसार है। अब तुझको मैं परमात्मा ब्रह्मा के लक्षण कहता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति ब्रह्म कहते हैं। संहार, आवृत्ति तथा नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति उन्हीं से होती है। उन्हीं विष्णु को कवि लोग शाश्वत ब्रह्म कहते हैं। बाद में इन्हीं को ब्रह्मा इत्यादि ने साक्षात ब्रह्म कहा है। पंडित लोग ब्रह्म आदि के नामों से ब्रह्म शब्द को उपशब्द सहित मानते हैं। उनके एक एक अंश वाले दूसरों में ब्रह्मता कहाँ हो सकती है। इस परमात्मा का जन्म इत्यादि शास्त्रों से ही जानने योग्य है। चारों वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र तथा महाभारत ये परमेश्वर के आत्मरूपी संघ है। इन्हीं से महाविष्णु जाने जाते हैं, अन्य शास्त्रों से कदापि नहीं। इस श्रेष्ठ विष्णु भगवान को वेद न जानने वाला कभी नहीं जान सकता। वेदों से जानने योग्य सनातन नारायण भगवान इंद्रिय, हनुमान तथा तर्क से नहीं जाने जा सकते। उन्हीं के जन्म, कर्म तथा गुणों को सच्ची तरह जानकर प्राणी मोक्ष को प्राप्त होते हैं और सर्वदा उनके वश में रहते हैं। जैसे जैसे विष्णु भगवान का महात्म्य फैलता है, वैसे वैसे देव, ऋषि तथा पितर इत्यादि में एक एक में शक्ति स्थिर होकर बल में, ज्ञान में तथा सुख में पहले प्रत्यक्ष से, आगम तथा अनुमेय से नरोत्तम भगवान को जाने। विद्या, ज्ञान आदि से आवृत उनके गुणों को 100 गुना माने। राजा, मनुष्य, गंधर्व तथा अजावज असुरों से तस्वामिमानी देव लोग विद्या के कारण 100 गुने बढ़कर हैं। तत्वामिमानी देवों से 7 ऋषि श्रेष्ठ है। सप्त ऋषियों से श्रेष्ठ अग्नि है। अग्नि से सूर्योदय, सूर्य से गुरु बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से महाबली इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से पार्वती देवी, पार्वती से जगत गुरु महादेव, शंभु से बुद्धि महादेवी तथा बुद्धि से प्राण वशिष्ठ है। प्राण श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, प्राण में ही सब प्रतिष्ठित है। प्राण से उत्पन्न हुआ सब कुछ प्राण ही की चेष्टा करता है। प्राण ही में सब अंतर्गत है, प्राण ही से सब चेष्टित है। नील मेघ के समान सबसे आधारभूत इस प्राण को सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इस प्राण की स्थिति होती है। व्याध ने कहा, देवों के देव विष्णु भगवान की वह लक्ष्मी कृपा की पात्र है। विष्णु भगवान से श्रेष्ठ तथा बारंबार भी दूसरा कोई नहीं है।
न उनके कोई बराबर है। जीवों में प्राण का नाम सूत्र कैसे हुआ, इसका निर्णय कैसे होता है? हे विभु, हे ब्राह्मण, मुझे यह बतलाइए कि विष्णु भगवान किस प्रकार से प्राण से श्रेष्ठ हैं। शंख जी ने कहा, हे व्याध, जो तू निर्णय पूछता है सो सुन। सब जीवों से प्राण अधिक है। इसके उद्देश्य से मैं कहता हूँ। प्राचीन काल में सनातन नारायण भगवान ने अपनी पद्य सृष्टि में ब्रह्मा आदि देवताओं को रचकर जनार्दन ने कहा, मैं देवताओं में ब्रह्मा का साम्राज्य स्थापित करता हूँ। तुम में से जो देवता श्रेष्ठ हो उसको युवराज के पद पर शील, शूरता, उदारता आदि गुणों से युक्त को स्थापित करो। प्रभु के ऐसा कहने पर सब देवता लोग ने इंद्र के पास जाकर आपस में मैं दूंगा ऐसे कहने लगे। सब आपस में विवाद करते हुए कोई तो सूर्य के पास गए, कोई इंद्र के पास और कोई कामदेव के पास गए, कोई चुप बैठ गए। जब उन्होंने देखा कि निर्णय नहीं होता तब वे नारायण भगवान से पूछने गए। सब देवताओं ने फिर हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहा, हे महाविष्णु, हम लोगों ने भली भांति विचार किया है। हे देव, हम लोगों में कोई श्रेष्ठ नहीं देख पड़ता, आप ही निर्णय करिए। देव लोग संशय में आ गए। सब देवताओं के पूछने पर हंसकर वह बोले, हमारी विराट रूपी शरीर से जिसके निकलने पर शरीर गिर जाता है, उसके जिससे प्रवेश करने पर वह खड़ी हो जाती है, देवताओं के अवश्य सबसे अधिक है, इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, ऐसा ही होवे। तब पहले पैर से जयंत नाम का देवता निकला। तब इस शरीर को पंगु शरीर गिर पड़ता है, जिससे प्रवेश करने पर वह खड़ी हो जाती है। देवता अवश्य सबसे अधिक है। शरीर तब भी नहीं गिरा। वह सुनता, पीता, बोलना, सूंघता तथा देखता था। तब गुह्य भाग से दक्ष नाम का प्रजापति निकला। तब इस शरीर को नपुंसक कहा, पर देह न गिरी। यह सुनती, पीती, सूंघती तथा देखती थी। बाद में हाथ से सब देवों का देव इंद्र निकला। इस शरीर को बिना हाथ का कहा और शरीर तब भी नहीं गिरा। यद्यपि यह सुनता, पीता, सूंघता तथा देवता भी था। नेत्रों से तेजस्वी श्रेष्ठ सूर्य निकला। तब इस शरीर को कारण कहा। देह तब भी नहीं गिरी। यह सुनती, पीती, सूंघती तथा देखती थी। तब नासिकाओं से सत्य अश्विनी कुमार निकले। शरीर में से धारण शक्ति निकल गई, पर यह देह नहीं गिरी। यह सुनती, पीती, सूंघती तथा देखती थी। कानों से दिशा निकला, परंतु देह न गिरी। तब इनको बहिरी कहा, मरी हुई नहीं। यह सुनती, पीती, सूंघती तथा देखती थी। तब जीभ में से व्रण निकले। तब इनको बिना जीभ की कहा। तब भी देह न गिरी। जो तो हुई, चलती हुई और खाती हुई थी तथा ज्ञान रखती हुई और सांस लेती हुई थी। तब वाणी से वागीश्वर अग्नि निकली। तब इस शरीर को गुंगी कहा, परंतु शरीर नहीं गिरा और वह जीती हुई, चलती हुई, खाती हुई, ज्ञान रखती और सांस लेती हुई थी। तब मन से आत्मा को बोध करने वाले इंद्र निकले। तब इस शरीर को जड़ कहा। देह तब भी नहीं गिरी। यह जीती, चलती, खाती, ज्ञान रखती और सांस लेती थी। बाद में प्राण निकला। तब उसको मृतक कहा। तब विस्मित चित होकर देवताओं ने फिर कहा। बाद में यह स्थिर हुआ कि हम लोगों में से जो कोई इस देह को उठाएगा वह युवराज होगा। ऐसा सुनकर क्रमानुसार सभी बारी बारी प्रवेश किए, परंतु जयंत ने पैर में प्रवेश किया, परंतु देह पड़ी रही। दक्ष ने गृह भाग में प्रवेश किया, परंतु शरीर न उठा।
इंद्र ने हाथ में प्रवेश किया परंतु शरीर न उठा। सूर्य ने चक्षु में प्रवेश किया परंतु शरीर न उठा। दिशा ने कानों में प्रवेश किया परंतु शरीर न उठा। वरुण ने जीवा में प्रवेश किया परंतु फिर भी शरीर नहीं उठा। अश्विन कुमार ने नाक में प्रवेश किया तो भी शरीर नहीं उठा। अग्नि ने वाणी में प्रवेश किया तब भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने मन में प्रवेश किया तो भी शरीर न उठा। तब प्राण ने प्रवेश किया तब शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय करके प्राण को देवताओं से अधिक तथा सर्वव्यापी माना। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन में भी यह श्रेष्ठ है। इसीलिए इस महाप्रभु को अभिषेक करके युवराज पद पर बिठाया। इसका स्थान सर्वोत्तम समझकर सामदेव का एक मंत्र गाया। इस कारण से संपूर्ण स्थावर में और जंगम विश्व परमात्मा है। पूर्ण अंशों से बल के आधिक्य से यह जगत का स्वामी पूर्ण है। प्राणहीन जगत कुछ भी नहीं है। प्राण से रहित की वृद्धि नहीं होती। प्राण के बिना कोई स्थिति नहीं है। प्राण के बिना कुछ भी नहीं है। अतएव बल में सबसे अधिक तथा सब जीवों की अंतरात्मा प्राण सब जीवों से अधिक है। कोई भी पदार्थ प्राण से अधिक या प्राण के बराबर नहीं है। न शास्त्र में देखा गया है, न पहले कभी सुना गया है। एक प्राण देवता अनेक कार्यों के करने से अनेक हो गए। इसी के प्राण सबसे श्रेष्ठ कहा गया। प्राण की उपासना में तत्पर भगवान ने लीला में संसार को रचना, नाश करना और पालन करने में लग गए। बचे हुए शिव, इंद्र इत्यादि सब चेतन और जंग वासुदेव भगवान के सिवाय कोई भी प्राण को जीत नहीं सकते। यह प्राण सब देवताओं की आत्मा है। तब देवताओं का स्वामी वासुदेव भगवान का सेवक है। नित्य तथा सर्वदा विष्णु भगवान के वश में है। यह वासुदेव भगवान के विपरीत न सुनता है न देखता है। शिव, इंद्र इत्यादि देवता लोग को विपरीत करते हैं। सबका अंतर्यामी प्राण कभी प्रतिकूल नहीं करता। इसी से पीड़ित लोग प्राण को महाविष्णु का बल कहते हैं। इस प्रकार से महाविष्णु के महात्म्य तथा लक्षण को जानकर पहले से बंधी हुई शरीर को ही सर्प, जीवा, केंचुली की तरह छोड़कर नारायण के धाम को जाते हैं। संग जी के इस वाक्य को सुनकर प्रसन्नचित्त व्याध विनीत होकर मुनि से फिर पूछने लगा, हे ब्राह्मण, जगत गुरु, महाअनुभवी, इस प्राणी को, इस सर्वेश्वर की महिमा लोक में प्रसिद्ध क्यों नहीं है? देवों की, मुनियों की, राजाओं की तथा महात्माओं की महिमा लोक में तथा पुराणों में सैकड़ों सुननी पड़ती है। हे ब्राह्मण, यह मुझे बतलाइए, मुझको इससे जानने की बड़ी लालसा है। शंकर जी ने कहा, प्राचीन समय में प्राण देव अनामय नारायण को अवशेष में सोम से यज्ञ करने के लिए गड़ा तीर पर गए। हलों से पृथ्वी की शुद्धि करने लगा। वहाँ वाल्मीकि के नीचे कराए नाम के ऋषि अनेक मुनियों के साथ समाधि लगाए थे। हल से खींचकर वह बाहर आए। उस महामुनि ने प्राण को सामने देखकर उसको श्राप दिया और क्रोध से कहा, आज से हे देवेश, तू तीनों लोक में तथा विशेषकर पृथ्वी पर महिमा और प्रसिद्धि न पावेगा। तीनों लोक में तेरे अवतार प्रसिद्ध होंगे। मुनि के उससे ऐसा कहने पर वायु ने क्रोध करके कहा, तुमने मुझ निरपराधी को श्राप दिया है। अतएव हे महाबली, तू शीघ्र ही गुरुद्रोही होगा। उन्होंने कहा, संसार में तेरी गति और तेरा आचरण निंदित होगा। तब से इस लोक में यह महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई तथा विशेषकर पृथ्वी में श्राप के कारण वह गुरु का द्रोही तथा सूर्य का शिष्य हुआ। यह सब जैसा तुमने मुझसे पूछा वैसा मैंने कहा। अब जो कुछ तुमको पूछना हो सो पूछो, विचार मत करो।
धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही आगे हमारे महात्म्य सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों आपका इतना प्रेम देने के लिए। आपने हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ा दिया। प्लीज़ हमारे वॉच टाइम को भी अब आप कंप्लीट करवा दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है हमारा। धन्यवाद।